बता देता हूं दोस्तों। एक तो क्या है कि बार बार आपका प्रश्न आता है बीच बीच में कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, ध्यान से आप इस बात को सुने। अगर हम रीट या टेट नामक किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट के नाम से राजस्थान में, टेट के नाम से विभिन्न किसी दूसरे राज्यों में हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पर तो आप ध्यान दें, आपके लिए सबसे बेहतर सफलता का साधन जो है वो क्या हो सकता है, किस सब्जेक्ट में किस तरह से हम पढ़ें। तो दोस्तों, हम जो वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो लगभग 50% कोर्स आपका होता है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, जैसे कि विज्ञान और गणित से संबंधित कुछ विषय वस्तु आपके हैं, संस्कृत से जुड़ी हुई कुछ विषय वस्तु आपके हैं, व्याकरण से जुड़ी हुई कुछ विषय वस्तु आपके जो है हिंदी भाषा में है। तो वहाँ पर आप लोग क्या करें, अपने पाठ्यक्रम में राजस्थान बोर्ड में, एमपी से हैं तो एमपी बोर्ड में, और या फिर एनसीईआरटी में जो विषय वस्तु चल रही है, जो पाठ्यक्रम चल रहा है, उस विषय वस्तु का अध्ययन आप करें। आपको तीसरी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की जो आपके विषय से जुड़ी हुई किताबें चाहिए, एक एक शब्द आपको पढ़ लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि उतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है आपके लिए, बहुत छोटी चीज आपके लिए वो, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा होता है, पर आप लोगों के लिए तो एक पुस्तक पढ़ना 2 दिन का काम है। और उसी में से आप अपने नोट्स बनाएं, उसमें से आप अपने प्रश्न बनाएं, प्रैक्टिस पेपर बनाएं, तीसरी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे आपका संस्कृत है, या फिर आपका हिंदी है या अंग्रेजी, कोई भी विषय है उसको लेकर के। तो एक तो वो आप ध्यान दें 50% कोर्स के लिए, तो वो सबसे ढंग से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपका एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने का विशेष रूप से तथ्यात्मक तरीके से भी, और यूँ मान के चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे उनके से भी, और मानसिक रूप से भी आपके पास में एक संगठन बन जाएगा। अगर आप खुद उनको तैयार करेंगे तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद तैयार करेंगे तो आपको स्मृति में भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रश्न ज़्यादातर वहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो एक चीज़ सबसे पहले आप ध्यान में रखें। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो तुम्हारा लगभग आधा पाठ्यक्रम है, यूं कहें कि फर्स्ट लेवल में 50% और सेकेंड लेवल में लगभग जो है 40 से 45% आपका जो पाठ्यक्रम है वो साइकोलॉजी और मेथड का होता है। तो साइकोलॉजी और मेथड में भी आप क्या ध्यान में रखें दोस्तों, एक तो आपने जो बीएड किया है, बीएड के अंदर जो पुस्तकें आपने पढ़ी है मनोविज्ञान की और मेथड्स की, उन पुस्तकों का सबसे ज्यादा अध्ययन करें। हम लोग बीएड हैं, वो सारी किताबें हमारे पास रही होगी, फिर भी हम लोग भटकते हैं, कौन सी गाइड ले लें, क्या ले लें, कहाँ से ले लें। अरे भाई, ये सब कुछ गाइड है या सारी चीजें वो लेने की अपने को जरूरत नहीं है। अगर हम बीएड के अंदर को ढंग से पढ़ लें, या फिर हमारे यहाँ पर 11th और 12th क्लास के अंदर जो साइकोलॉजी की बुक्स चलती है उनको थोड़ा ढंग से पढ़ लें, या फिर अगर उनसे भी हमें पूर्ण संतोष की प्राप्ति नहीं होती है तो कोई अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा शिक्षक जो इस बात का अनुभव रखता है, पिछली परीक्षाओं में जिसने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, या उसकी लैंग्वेज आपको ठीक से समझ में आती है, उसको आप चुने। ऑफलाइन चुने, ऑनलाइन चुने, कैसे भी चुने, पर उसका मार्गदर्शन मिले। दोस्तों, आज के इस युग के अंदर ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि हम किसी न किसी से किसी विषय वस्तु को समझें। कारण क्या होता है, जब समझ लेते हैं तो हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और जब हम समझते नहीं है ना, तो फिर हमारे पास में रटने के अलावा कुछ नहीं रहता है। और इस समय कंपटीशन लेवल में अगर हम बात करें तो 25% प्रश्न निश्चित रूप से ऐसे आते हैं जो आप कितना ही किताब पढ़ लो, कितनी बढ़िया से बढ़िया किताब पढ़ने के बाद भी आप तब तक नहीं कर सकते जब तक एक अच्छे मार्गदर्शक से आप उनके बारे में समझ नहीं लेते। बहुत जरूरी है कि आप किसी न किसी को अपनाएं। अच्छा, उसके लिए मैं ये नहीं कहता आप किसको अपनाएं, वो आपकी इच्छा की बात है। आप किसी संस्था को अपनाएं, किसी व्यक्ति को अपनाएं।
ऑनलाइन अपनाए ऑफलाइन अपनाए वो आपका अपना एक मैटर है, लेकिन ये जरूर देख लें कि जो अपना रहे हैं वो वास्तव में अपने लिए कितना सही है। उत्कर्ष के माध्यम से यदि हम बात करें अभी, तो दोस्तों 15 दिन की इन क्लासों के अंदर बहुत कुछ आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है। और निसंदेह मैं विश्वास के साथ में आपको कह सकता हूं कि उत्कर्ष की टीम के माध्यम से जो कुछ आपको मिलेगा वो तय है आपको सक्सेस के सबसे पास में लेकर के जाएगा।